13वां देखिए, ये श्रद्धामनु का सबसे कठिन छंद माना जाता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। शब्दार्थ देख लीजिए। वसंत के दूत के दो अर्थ हैं। कोयल, पहला अर्थ कोयल, दूसरा अर्थ आशा का संदेश देने वाली। विरस पतझड़, इसके भी दो अर्थ हैं। नीरस पतझड़ और निराश जीवन। सुकुमार मतलब अति सुकुमार मतलब अत्यंत सुंदर। घन तिमिर के भी दो अर्थ हैं। घना अंधकार और निराश जीवन। चपला की रेख के भी दो अर्थ हैं। बिजली की रेखा और आशा की किरण। तपन के भी दो अर्थ हैं। गर्मी और दुखी जीवन। तो मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि अत्यंत सुंदर व्यक्ति तुम कौन हो? तुम मेरे निराश जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश लेकर के आई हो, जिस प्रकार से नीरस पतझड़ में कोयल अचानक आकर के अपनी मीठी वाणी से बसंत के आगमन का संदेश देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तुम घने अंधकार के समान मेरे निराश जीवन में बिजली की रेखा के समान आशा की किरण बन करके आई हो। तपन में शीतल मंद बयार, जिस प्रकार से गर्मी में शीतल और धीमी पवन शरीर को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार से तुम्हारा आगमन भी मेरे दुखी जीवन को राहत या सुख प्रदान कर रहा है। फिर से देख लीजिए। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि अत्यंत सुंदर व्यक्ति तुम कौन हो? तुम मेरे निराश जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश लेकर के आई हो, जिस प्रकार से नीरस पतझड़ में कोयल अचानक आकर के अपनी मीठी वाणी से बसंत के आगमन का संदेश देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तुम घने अंधकार के समान मेरे निराश जीवन में बिजली की रेखा के समान आशा की किरण बन करके आई हो। तपन में शीतल मंद बयार, जिस प्रकार से गर्मी में शीतल और मंद पवन शरीर को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार से तुम्हारा आगमन भी मेरे दुखी जीवन को सुख या राहत प्रदान कर रहा है। तो कौन हो तुम वसंत के दूत में रूपक अलंकार है और बाकी तीनों लाइनों में रूपकाति संयुक्ति अलंकार है। भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार छंद और रस शांत रस।